चौपाई में 7 तत्वों की जब चर्चा चल रही थी तो हम सभी ने उन 7 तत्वों में 6 द्रव्यों में जो 6 द्रव्य होती हैं उन द्रव्य में जीव द्रव्य को एक तरफ रखा जाए तो 5 जो द्रव्य हैं वो जीव के आश्रित हैं। अगर जीव नहीं है तो 5 जो द्रव्य हैं उनका कोई मायने नहीं है, कोई उनका प्रभाव ही नहीं है। जैसे अगर मान लो 1 लाख रुपया लिखना है चेक पर, तो किसी ने 1 लाख रुपया लिख दिया और उसमें से जो 1 अंक है वो मिट जाए तो अब उन जीरो की 0 जो लिखे हुए हैं उनकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं, जीरो के वो भी, है ना। तो ऐसे ही 6 द्रव्य जो हैं उन द्रव्यों में से जो जीव द्रव्य है वो एक अंक की तरह है और बाकी सब हैं जो 5 द्रव्य हैं वो जीरो की तरह हो गए। अगर जीव है, अंक है, तो उन 5 की कीमत है ना। और अगर जीव नहीं है तो अब धर्म द्रव्य क्या करेगी, अधर्म द्रव्य क्या करेगी, काल क्या करेगी, है ना, कोई कुछ नहीं करेगा। आकाश द्रव्य क्या करेगा, पृथ्वी द्रव्य क्या करेगा। इसलिए बोलते हैं कि जीव द्रव्य के अभाव में 5 द्रव्य का कोई अस्तित्व नहीं है ना। ये बात कर अपने देखी थी। मगर जीव द्रव्य का इतना प्रभाव है, मगर हमने देखा था कि यह जीव जो है अपनी स्वभाव को छोड़ करके विभाव परिणति में फंस गया और विभाव परिणति में फंस करके इसने क्या किया है ना, अपने स्वरूप को बिगाड़ लिया। जैसे जो पानी होता है, पानी, वाटर, तो पानी क्या होता है, उसका रंग बिल्कुल पारदर्शी है, पानी का रंग पारदर्शिता है। पर अपन ये देखेंगे कि उस पानी में, पानी की सत्ता में यदि कोई भी चीज डाल दी जाए तो पानी का स्वरूप बिगड़ जाता है। जैसे मान लो नींबू शक्कर डाल दो तो पानी तो वही है और वो अब क्या बन गया, शिकंजी, है ना। रूआबजा डाल दो तो शरबत बन गया, है ना। और उसमें चाय पत्ती डाल दो तो क्या हो जाएगा, वो चाय बन जाएगी, है ना। तो उस पानी में कोई भी चीज अगर अलग से डालते जाओगे ना, आंवला डाल दो तो आंवले का पानी हो जाएगा, सौंफ डाल दो सौंफ का पानी हो जाएगा, है ना, त्रिफला डाल दो त्रिफला का पानी हो जाएगा। तो पानी का स्वरूप चेंज हो गया, पानी का स्वरूप चेंज हो गया, है ना। अब यदि आपको प्यास लगे तो शिकंजी दे देगी, शिकंजी पी लो, तो क्या होता है, उस पानी की से आप शिकंजी से आपकी प्यास बुझ सकती है क्या? नहीं बुझ सकती, क्योंकि पानी तो, पानी की प्यास तो पानी ही बुझाएगा। जो प्यास है वो उसे कौन तरफ करेगा, वो पानी ही करेगा। चाहे कितने जूस हो, कितने कुछ हो, पर पानी की प्यास नहीं हो सकती। यदि अपन कहें कि चलो एक पानी 1 साल तक नहीं देंगे, जूस देंगे, जूस पियो, तो पानी चाहिए कि जूस, तो पानी चाहिए, जूस नहीं चाहिए हमको, है ना। अभी एक भक्त थे दिल्ली में, तो मलेशिया गए थे, तो मलेशिया घूमने गए, बोले महाराज, है ना, वहां पर मलेशिया में जूस के जार भरे भरे रखे हैं, वो फ्री में है और कोई चार्ज नहीं है, जूस पियो ना। पर पानी की बोतल है वो 100 रुपए की है ना, पानी की 100 रुपए की कीमत। तो मैंने ऐसा क्यों, तो बोले बस पानी के बिना काम नहीं चल सकता, तो जूस तुम पैसे पी लो और पानी तुम्हें खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए की बोतल, है ना, वो भी 100 रुपए की। तो ठीक है, 20 रुपए की बोतल है, 80 रुपए पैसे निकाल लिए तो उसे जूस पी लो फ्री का, है ना, जूस की कीमत उसमें निकाल ली। तो पानी की इतनी कीमत, तो बोले व्यक्ति जूस तो जहां चाहे मिल जाता है, पानी नहीं मिलता वहां पर, तो पानी लोग बोतल अपने साथ रख के घूमते, 100 रुपए की बोतल खरीद लेंगे और रख के चलेंगे अपने साथ में, पानी कहीं मिला नहीं मिला, है ना। तो पानी कितनी कीमत बढ़ गई। तो ऐसे ही अपन की जो आत्मा है वो पानी की तरह है। कैसी है वो हमारी आत्मा? पानी की तरह। पर हमने क्या किया है, उसमें क्रोध रूपी रुआबजा डाल दिया, किसी ने मान रूपी, है ना, आंवला डाल दिया, किसी ने मायाचारी रूपी, है ना,
कुछ कुछ डाल दिए, ऐसे चाय पत्ती डाल दी, तो एक डाल करके हमने अपने ही पानी का स्वरूप बिगाड़ दिया, अपनी आत्मा का स्वरूप बिगाड़ दिया। तो बाकी फिर क्या करें, अब बिगड़ तो चुकी है, बिगड़ चुकी है, हमारा जो जल है, आत्मा रूपी जल, वो बिगड़ चुका है, उसका स्वरूप बिगड़ चुका है ना। क्रोध से, मान से, माया चाहे से, लोभ से, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, खुशी से, परिग्रह से, तो स्वरूप बिगड़ गया है। अब उस स्वरूप को सुधारे कैसे, स्वरूप को सुधारे कैसे? तो पहले जिस पानी किसी हमने शिकंजी बनाई है, अब उस शिकंजी को पानी बनाना है, पुनः शिकंजी को पानी बनाना है, आंवले के पानी को फिर पानी बनाना है, सौंफ के पानी को फिर पुनः पानी बनाना है, सुना, चाय को फिर पानी बनाना है, ये काम करना है। अब ये वाला काम जिस दिन अपना हो जाएगा, है ना, तो ये जो अपन धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पर्युषण पर्व मनाएंगे, आदि आदि जो क्रियाएं अपन करते हैं, त्याग, तपस्या, नियम, संयम, व्रत, अणुव्रत, महाव्रत, ये सारी की सारी जो श्रृंखला है नियम संयम की, व्रतों की, ये किस लिए है? फिर पूछता ना, इससे क्या होगा? आप एक टाइम खाना खाओगे तो उससे क्या होगा? आप उपवास कर रहे हो तो उससे क्या होगा? आप त्याग तपस्या कर रहे हो तो उससे क्या होगा? आपने दीक्षा ले ली तो उससे क्या होगा? आपने दीदी बन गई तो उससे क्या होगा, है ना, तो चुल्लकी बन गई तो उससे क्या होगा? तो इन सब का एक जवाब है, इन सब का क्या है? एक जवाब, कि जो हमारे आत्मा का स्वरूप बिगड़ चुका है, उस स्वरूप को पुनः अपने रूप में लाने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। कैसे हो प्रयास ना? तो ये सब क्या करेंगे व्रत वगैरह? तो बोलिए ये व्रत, नियम, संयम जितने भी हैं, ये फिटकरी का काम करेंगे। क्या का काम करेंगे? फिटकरी का। तो बोले जैसे, है ना, मैला पानी आता है, गंदा, बरसात जब बहुत होती थी पहले के समय में, है ना, तो इतनी जल्दी इसकी सफाई नहीं हो पाती थी पानी की, तो जो नगर पालिका के नल आते हैं उसमें गंदा पानी आता था, मिट्टी मिला हुआ। तो लोग क्या करते थे, घरों में फिटकरी के डिब्बे रखते थे और पानी भर दिया पहले टमेटी में, और फिर क्या करते थे, उस डिब्बे को लेकर के 5-7 बार घुमा देते थे। तो वह देखते थे थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, वो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती थी और वो पानी पीने योग्य बन जाता था, और ऊपर ऊपर पानी ले लेते थे अपन लोग, पी लेते थे, ऐसा होता था। तो ठीक उसी तरह जैसे वो पानी गंदा था, दिखने में कैसा लगा था, जैसे कोई पानी बह रहा हो नदी में, तालाब में, ऐसा पानी दिखता था वो, पर वो पानी फिटकरी के सहयोग से पीने योग्य बन जाता था, बिल्कुल साफ, है ना। ऐसे ही ये नियम है, संयम है, त्याग है, तपस्या है, ये फिटकरी का काम करते हैं और हमारी आत्मा का जो स्वरूप बिगड़ गया है उसको पुनः वापस उसमें लाके खड़ा कर देते हैं। और जैसे ही हमारी आत्मा का स्वरूप पुनः जल जैसा फिर बन जाता है, फिर हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है, हम यहाँ से क्या पलायन कर जाते हैं, कहाँ पहुँच जाते हैं? सिद्धालय। तो ये स्वरूप है। तो ये बात कल आचार्य महाराज ने यहाँ पर कही थी। अब आगे की गाथा आज हम दे रहे हैं। वहां पर कि एक जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वह मिथ्या दृष्टि जीव और समय दृष्टि जीव की सोच में क्या अंतर है? क्योंकि दिखने में दोनों इंसान हैं, है ना, तो उन दोनों में अंतर क्या है? मिथ्या दृष्टि में और ना समय दृष्टि में क्या अंतर है? तो उसकी यहाँ पर गाथा दे रहे हैं, प्रभु को समझाएंगे। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह को धन्य प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, वे रूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे धनवान हूँ, मेरा ग्रह सुंदर बना हुआ है ना, मेरा ये सुत यानी पुत्र है, मेरी पत्नी है, मैं शक्तिशाली हूँ,
मैं दीनहीन हूँ, गरीब हूँ, मैं दिखने में बदसूरत हूँ, मेरा रूप सही नहीं है ना, मैं सुभग हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है ना, मैं मूर्ख हूँ, मैं होशियार हूँ। ये सारी चीजें कौन बोल रहा है? अगर ये कोई बोलता है तो उसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि जीव। उसे क्या बोलते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव। तो जो भी ये बोल रहा है, बोले कि मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी प्रकार की बातें करता है कि मैं राजा हूं, मैं फकीर हूं। पर अपन देखें कि आत्मा की दृष्टि से कौन राजा? हर व्यक्ति राजा है आत्मा की दृष्टि से, है ना। चेतन प्रभु जी कैसा है? चेतन राजा अपन क्या है? आत्मा को चेतन बोलते हैं। तो बोले चेतन राजा कैसा है, सिद्ध प्रभु के जैसा है। तो चेतन राजा कैसा है? ये चेतन राजा जो है, जिसे चेतन कहते हैं, ये चेतन में जिस दिन ये सब चीजों से मुक्त हो जाएगा उस दिन ये सिद्ध बन जाएगा। तो इसके अंदर भी सिद्ध बनने की शक्ति छुपी हुई है ना। तो इसलिए सिद्ध बन सकता है, पर किस दिन बनेगा? जिस दिन हम चाहेंगे। क्या होगा? कब बनेगा ये भगवान? जिस दिन कौन चाहेगा? हम चाहेंगे। मतलब आप अपने लिए कहोगे, हम अपने लिए कहेंगे, है ना। कि सिद्ध कब बन सकते हैं मन? जिस दिन आप चाहोगे। क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि मुझे भगवान बनना है, तो भगवान बनने के बीच के कितने रोड़े हैं, रोड़े। तो आप क्या करोगे? अपने आप उन रोड़ों से दूर हो जाओगे। अभी वो क्या करता है? अभी वो क्रोध लगता है शहद जैसा। क्रोध कैसा लगता है? शहद जैसा। मान कैसा लगता है? शहद जैसा। मायाचारी कैसी लगती है? शहद जैसी। लोभ कैसा लगता है? शहद जैसा, है ना। अब अपन कितनी प्रवचन सुन लो, कितने ही स्वाध्याय कर लो, कितने ही दान कर लो, कितनी मूर्तियां स्थापित कर दो, कितने ही मंदिर बनवा दो, पर जैसे ही लेन देन की बात आए, क्यों भाई प्रवचन में तुमने सुना था लोभ नहीं करना चाहिए? अरे वो प्रवचन में देखो अपन महाराज नहीं है, अपन माता जी नहीं है ना। ये सबके बिना कैसे काम चलेगा, है ना। ये तो लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा, तो सारे काम करना पड़ेंगे। लोग भैया इसका तो चलना पड़ेगा, दुकान करो और पैसा करो, 1 नंबर से 2 नंबर से कैसे भी पैसा आए, आना चाहिए। जो लोग हो गया, जो गया। तो वो लोग कैसा है कि प्रवचन सुनने के बाद भी हम उसको छोड़ नहीं पाते, है ना। महाराज खूब कहें कि क्रोध से नरक जा सकते हो, पर जब क्रोध आता है और कोई व्यक्ति तुम्हें याद दिलाए, क्रोध कर रहे हो, क्रोध, महाराज ने क्या कहा था? नरक जा सकते नरक। हाँ नरक चले जाएंगे, है मत सिखाओ। अब सब सारा स्वाध्याय, सारा प्रवचन कैसा हो गया? आपने खूंटी पर टांग दिया एक तरफ। छोड़ो, मंदिर की बात अलग है, यहाँ गलती हुई ना, हम नहीं मानेंगे, हम क्रोध करेंगे। नरक जाना मंजूर है, पर क्रोध छोड़ना मंजूर नहीं है, है ना। ऐसे हो गया। तो बोले कि वहां पर कितना ही सुना, है ना, बाकी वो जो दिमाग में आया, प्रैक्टिकल का समय आया, तो वहां पे हम फेल हो गए, है ना। तो क्रोध भी कर लिया। अब भैया मान नहीं करेंगे हम, हाँ बात सही है, महाराज ने बात तो सही कही, हमको मान नहीं करना चाहिए। कोई पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो ठीक है। अब शादी आ गई, और शादी आ गई और किसी ने आपको नहीं पूछा, तो मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें नहीं जाना है, और गए तो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। क्या भाई क्या हो गया बताओ? हमें क्यों भूल गए हैं? सबको कपड़े दे दिए, हमें कपड़े नहीं दिए, हमारा ध्यान ही रखा। अरे और तो वो बासा सामान बचता ना, बासा सामान शादी के बाद, है ना। अब पता चला शादी में बूंदी बनी थी, बहुत सारी बालूशाही बनी थी, है ना, सेव बने थे, है ना, रसगुल्ले बने थे। अब वो शादी में जितने खर्च हुए तो हो गए, अब बाकी बच तो जाता ही है। अब फैमिली में 2-4 लोग हैं, मतलब गिनती के, अब बच गई बूंदी 10-20 किलो, तो बूंदी बच गई है, 50-60 बालूशाही बच गई, है ना, 100 रसगुल्ले बच गए। अब वो सब रसगुल्ले कितने खाएंगे बेचारे 4 लोग,
अब वो बच गया इतना। अब बूंदी भी जब बनी थी तो बिल्कुल गीली गीली थी, हैं? अब तो बूंदी भी 8 दिन में ऐसी सूख गई कि किसी को ऐसे एक एक बूंदी उठा के ऐसे मारो किसी को तो लग जाए, हैं? वो बालूशाही ऐसी सूख गई, किसी को मार दो तो सही में ना गुम्मड़ बढ़ जाए, गुम्मड़। रसगुल्ले, जहां रसगुल्ला मुंह में रखो तो बिल्कुल अंदर चबाने की आवश्यकता नहीं है, पर वो शादी के 8 दिन बाद रसगुल्ले ऐसे चाशनी उसके ऊपर ऐसे जम गई जैसे बालूशाही हुआ रसगुल्ला, और टाइट हो गया अलग, है ना। तो लोगों ने सोचा क्या करें, तो बड़े बुजुर्गों ने स्कीम निकाल दी, भाजी बना दो, भाजी। बायना बोलते, कहीं बायना बोलते हैं, कहीं भाजी बोलते हैं। बोले कि एक काम करो, ठिकाने लगाओ, इसको टिक जाएगी, है ना। इसको क्या करो, बायना बना दो। और बड़े बुजुर्गों ने दिमाग लगाया अपना, और बायना बना के एक एक डब्बा बनाओ और सबको दे दो, बायनो जी आपका बायना, जी आपका बायना। अब देखो व्यक्ति सोच रहा है कि बायने यानी हीरा पन्ना मिल रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं, भाजी में या जो बायना है, लोग सोच रहे हैं कि हीरा पन्ना मिल रहे हैं। और मान लो व्यक्ति ने नहीं दिया, तो नहीं, भूल गया, वो बासी चीज नहीं थी, बासी पुड़ी, तो पुड़ी भी रहती थी उसमें, शादी की पुड़ी बची थी, वो ऐसी पुड़ी हो गई जैसे वो बिल्कुल सुदर्शन चक्र हो। किसी को अगर ऐसे फेंक के मार दो तो पुड़ी लग जाए, इतनी कड़क, है ना। वो पुड़ी भी उसमें एक एक होती है डिब्बे में, एक आध पुड़ी, वो भी पड़ी सूखी मूखी। मतलब वो बासी चीज अगर तुम्हें नहीं दी तो गुस्सा आ जाता है, और हमें बाहर नहीं दो। अब बताओ, तुम ऐसी घर में तो कहते हो बासी नहीं खाएंगे, और तुम 10 दिन पुरानी मिठाई, बूंदी, बालूशाही, रसगुल्ला खाने के लिए इतना तड़प लालायत हो रहे हो कि किसी ने नहीं दिया, है ना। चलो उसने तुम्हें ये सोच के नहीं दिया कि तुम क्या खाओगे बासी चीजें, है ना, तुम्हें नहीं दिया, पर तुम्हें क्या लग रहा है क्यों नहीं दिया, हम तो खाएंगे, चाहे फोड़ हथौड़ा से फोड़ के खाए रसगुल्ला, पर खाएंगे, दो हमें, हमारी इज्जत उसी में है। तो अपने बताओ कितनी अज्ञानता है कि हमने उस बासी मतलब वेस्टेज चीज, उस वेस्टेज चीज को भी अपनी इज्जत मान ली, उसको भी हमने इशू बना लिया, इशू कि हमें नहीं दी तो हमारी इज्जत खत्म हो गई। बासी चीज से नहीं समझ रहा। तो इसका मतलब क्या है, जितनी संसार की बेकार चीजें हैं उन सबको हमने अपना इशू बना लिया कि ये सब चीजें अच्छी हैं, और जिन चीजों से हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, जो चीजें अच्छी हैं वो हमें बेकार लगने लगी। अपोजिट हो गया, अपोजिट। इसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि। इसको क्या बोलते थे, मिथ्या दृष्टि। अब बताओ, जितने धार्मिक लोग मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, चौका लगा रहे हैं, आहार दे रहे हैं, तो ये बताओ क्या इनके अंदर ये चीजें हैं नहीं है क्या? सबके अंदर है, ये चीजें सबके अंदर है ना। तो बस इसका मतलब है आप पढ़े लिखे, कहते हैं ना भाई ये पढ़े लिखे बेकार लोग हैं, कहावत है ऐसे कि पढ़े लिखे गंवार लोग हैं। तो कोई अपन लोग अपन गिनती उसी में आ गई कि अपन कुछ चीजें तो विवेक से कर रहे हैं, पर कुछ चीजें रूढ़ी परंपरा से चली आ रही हैं, उनको हमने छोड़ा भी नहीं है। तो इसका नाम है मिथ्या दृष्टि जी। आप समझा ना है? तब वो कहते हैं ना मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, तो उसकी सकल सूरत अलग नहीं होती है। सकल सूरत तो हम लोग जैसी ही होती है, कपड़े भी हम लोग जैसे ही पहनता है, खाता पीता भी हम लोग जैसे ही है, बस उसकी मान्यताएं जो हैं दिमाग में वो भरी हुई हैं, जिनसे संसार ही बढ़ता है, संसार घटता नहीं। और समय दृष्टि क्या करता है, समय दृष्टि चीजें इन चीजों से भागता है। कोई बायना लेके आया, भैया बायना, बोले भाई साहब इसकी जरूरत ही नहीं है। बोले क्यों, बायना है, भाजी है। तो उन्होंने भैया देखो हमारे सब त्यागी व्रती हैं, एक उनकी मम्मी की एक प्रतिमा है, उनकी 2 प्रतिमा है, हमारा भी व्रत है मनिया में, हम लोग तो जी बासी चीज खाते नहीं, ये सबसे पुरानी चीजें हैं, मर्यादा से बाहर की हैं, तो हमें तो ये चाहिए थी। हाथ जोड़ दिया, वापस कर दिया। समय दृष्टि जी, समय दृष्टि जी। किसी ने क्या किया, शादी पार्टी में गए, किसी ने कहा भैया जी आपके लिए पैंट शर्ट का कपड़ा, ये तुम्हारी साड़ी, उन्होंने कहा हाथ लगा दिया मैंने, ठीक हमें चाहिए। तो क्यों, मेरा नियम है कि फालतू जितने कपड़े चाहिए वो हैं, अब एक्स्ट्रा रखना से मेरा दोष लगता है, परिग्रह परिमाण का मेरा व्रत है, मुझे चाहिए।
लिया ही नहीं, दिमाग में टेंशन नहीं कि सस्ती है कि महंगी है कि कैसी देती हमको, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे, ली नहीं, है ना। जब तुमने नहीं ली तो वो भी लेंगे तुमसे, तुम्हें भी देना पड़ेगी, फिर क्या हुआ, एक चीज खत्म हो जाएगी। तो ऐसे अपने संसार को यदि कम करना है तो धीरे धीरे करके एक एक चीज को अपनी डिक्शनरी में से निकालते जाओ। जो एक चीज जो रूढ़ी परंपरा से चली आ रही चीजें हैं उनको एक एक करके छोड़ते जाओ, है ना, वो छोड़ना है। बस इसका नाम है कि आप अपने मिथ्या से दूर चले जा रहे हो। फालतू बातें नहीं करना कि भैया हम तो बहुत सुखी हैं, कि हम तो भैया बहुत दुखी हैं, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो भुगत रहे हैं, हम तो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, है ना, हम तो बहुत परेशान हैं, घर में बिल्कुल ऐसा है वैसा है। क्या पंचायत करना फालतू की? किसी को कुछ बताने से कोई भगवान तो है नहीं कि तुम्हारे दुख दूर कर देगा, है? अरे बताना ही है तो किसको बताना? अपने आप को बताओ, क्योंकि कोई भी परेशानी है, दुख है, पीड़ा है तो वो तो हमने ही पैदा करी है, हम ही उसको काटेंगे, कौन क्या करेगा? तो इसे किसी को बताने से क्या फायदा? तो बस ये सोचना चिंतन करना चालू कर दो, क्या हो जाएगा कि हम समझ तक पहुंच जाएंगे। और आप चिल्ला रहे हो, यहाँ बैठ के तो वहां, यहाँ बैठ के तो वहां, यहाँ बैठ के तो वहां, जिसके पास बैठ जाओ कोई बुराई करने में लगा है ना। हर व्यक्ति की डिक्शनरी में इतनी चीजें भरी हुई हैं, इतनी भरी हुई हैं कि उसको ना रात को नींद आती है, ना उसको भोजन खपता है ना, वो सोचता है कोई मिल जाए। आधे व्यक्ति को डिप्रेशन और टेंशन किस बात की है? किस बात की है? कि उसके घर में कोई उसकी सुनने वाला नहीं, टेंशन से बात की है। इसीलिए घर से, मायके से बहनों के लिए भैया आ जाए या मम्मी मिल जाए। और कभी कभी लड़की मायके जाती है तो ससुराल की पूरी बातें आप देखना, कभी कभी मैं तो घर में देखता था, है ना, अगर बहनें मालूम कभी घर पे जाएं तो वैसे जो घर की मम्मी है आपकी मायके में, वो वैसे सो जाती होगी 8 बजे, मगर अगर वो बहन लड़की आ जाए घर में तो अब रोजाना जब तक वो 3 दिन 4 दिन रुकेगी तो 12 बजे की पहले सोएंगे, सब सो जाएंगे, सबको नींद आ गई, और वो बताई बिटिया बैठी बैठी फुटियाती रहेंगी। घर के लोग परेशान हो जाएंगे कि भैया लो, भैया भाभी, कहाँ चर्चा कर रही है लोग, कहाँ चर्चा कर रही है, 12 बज गए, सो जाओ, बाकी बात कल कर लेना। हाँ हाँ सो रहे, हाँ हाँ सो रहे 12 बजा देना, 11 बजा देना, है ना, और सुबह उठते लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे फिर। तो बताओ क्या कर रहे हो भैया? पूरे दिल की भड़ास, पूरी भड़ास वो निकाल रहे बहन से। मम्मी का पहले ऐसे हैं, उनका पूरा स्वभाव बता देगी ना, बच्चे कैसे हैं, सासू कैसी है, ससुर कैसे हैं, जेठ कैसे हैं, जेठानी कैसी है, पूरी रिपोर्ट जो है पूरी खाली कर देगी, खाली अपने आप को वहां से खाली करके आएगी। और फिर अब 8-10 दिन अच्छे से रहेगी, लगेगा कि हाँ जी मायके से आई है तो खाली होके आई है ना, और बस 10 दिन बाद फिर वैसे सांप जैसा सूख जाएगा, फिर होना चालू, फिर इंतजार करेंगे कब मायके जाएंगे, फिर खाली करके आएंगे। तो बोले कि लड़कियां मायके जाके खुश क्यों हो जाती हैं? वो इसलिए खुश हो जाती हैं कि वो अपना इनबॉक्स खाली करने गई हैं, खाली करके आएंगे आराम से, वहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा, शॉपिंग करो, मार्केट जाओ, बना बनाया नाश्ता, बना बनाया भोजन सब मिलेगा, चैन से सो, और बस जो बाकी टाइम बचे तो घटे आओ, मतलब बातचीत करो, तो यही तो मायका है। और मायके का सुख क्या है बताओ? क्या यहाँ रोटी नहीं मिल रही थी खाने को, क्या यहाँ सोने को नहीं मिल रहा था, है या क्या नहीं मिल रहा था? सिर्फ नहीं मिल रहा था तो कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ सब सुनाने वाले हैं और वहां सुनने वाले सब सुन लेंगे, सब आप भैया के बारे में भैया सुन लेगा, है ना, भाभी के बारे में भाभी सुन लेगी, मम्मी के बारे में मम्मी सुन लेगी, पापा के बारे में पापा, 4 लोग सुनने वाले, 4 लोग, है ना। अब यहाँ तो कौन है? यहाँ तो कोई सुना ही सकते किसी को, यहाँ तो सुनना है। इसलिए मायके का सुख क्या है? जी। तो ये ऐसा मिथ्यात्व जो है वो हमारे उस मिथ्यात्व ने हमारी आत्मा पर अपना साम्राज्य फैला रखा है ना, यही मिथ्यात्व है। और इसी साम्राज्य को सफाई करना, इस साम्राज्य की, तो वो उसका नाम है सम्यक दर्शन। उस साम्राज्य को, जो मिथ्यात्व का साम्राज्य जमा हुआ है,
उस साम्राज्य का अस्तित्व खत्म कर देना। उस साम्राज्य के चक्कर में हमारी जो आत्मा का साम्राज्य है वो ढका हुआ है। जैसे कभी कभी जब बादल ज्यादा हो जाते हैं तो हवाई जहाज भी दिखता नहीं है, आवाज आती है दिखता नहीं है, बादल के अंदर छुप गया है। सूरज भी दिखता नहीं है, कोई बादल के अंदर छुप गया। ऐसे ही ये आत्मा का सूरज भी है, ये मिथ्यात्व के बादलों के बीच में छुपा हुआ है। इसीलिए हम लोग अपनी आत्मा के स्वरूप को खुद नहीं जान पा रहे, खुद नहीं जान पा रहे हम लोग अपनी आत्मा के स्वरूप को, भटके हुए हैं ना। सिर्फ बाहर से त्याग चल रहा है, बाहर से नियम चल रहे हैं, बाहर से साधना चल रही है, बाहर से उपवास चल रहे हैं। एक बिहार सागर जी बड़े खुश हैं, मैं 16 उपवास कर रहा हूँ ना। तो क्या 16 उपवास करने से तीर्थंकर बन जाएंगे क्या, है ना भैया? 16 क्या 32 कर लो, मगर तुमने अपनी आत्मा पर जमी हुई जो मिथ्यात्व की काई है, अगर तुमने उसको नहीं अलग किया तो तुम्हें ये 16 उपवास भूखे मर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है ना। दुनिया खुश हो रही है जो 16 उपवास कर लिए, महाराज ने 32 कर रहे हैं। भैया पहले काई हटाओ, काई हटाओ, अब तुम करो तो पूरा पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। काई नहीं हटाई तुमने, मिथ्यात्व की चादर नहीं हटाई, है ना। काम से बाहर से आप नियम धर्म श्रम सब कुछ करते जा रहे हो, क्या फायदा है? और अनंत भाव से कर रहे हैं हम लोग। ये पहली बार मनुष्य पर्याय नहीं मिली, अनंत बार इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं हम लोग। अनंत बार जैनी बन चुके हैं, अनंत बार महाराजों के प्रवचन सुन चुके हैं, अनंत बार स्वाध्याय सुन चुके हैं, पर हमने सब कुछ किया पर मिथ्यात्व की चादर को ओढ़ रहे। मंदिर में कुछ और रहे, घर में जाके वैसे की वैसे हो गए, है ना। वो मिथ्या चादर अलग नहीं किया हमने। इसलिए आचार्य ने कहा क्या है वो, आप लोगों को सुना है? आप लोगों ने पहले के समय में आज से 30-35 साल पहले अगर अपने घरों में देखा हो तो पहले एक गद्दा होता था अपने घर में फटे चिटे कपड़ों का, कथरी बोलते थे, कथरी होती थी घर में, है देखिए सबने कथरी। कपड़े फेंकते नहीं थे, सारे कपड़ों के जोड़ के पूरी कथरी बन जाती, कथरी मोटी, है ना। तो बोले कि कथरी, हमारा जीवन में कथरी बन गया है। कैसा बन गया है? कथरी जैसा। पूरे कथरी के 3-4 गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं कथरी के? 3-4 गुण। ले जाने में शर्म, उसको बाजार भी ले सकते किसी के सामने कथरी को, तो जहां बिछी है वहीं बिछी रहने दो, ऊपर चद्दर बिछा दो। तो कथरी ने ले जाने में शर्म, है ना। चोरी नहीं हो सकती उसकी, कौन चुराएगा उसको कौन चुराएगा? और जो चुरा के ले जाए चोर तो उसको फूट जाए कर्म, है ना। बताओ वो स्थिति हमारी हो गई। शर्म है ना, फूट जाए कर्म है, और क्या कहती है अपने सारे फटे चिटे कपड़े लगा लिए, ये हमारा कर्म है ना। और सो जाते उस पर, ये धर्म है कोई काम। तो ऐसी जिंदगी हमारी है। इसलिए कथरी को छोड़ो, जैसा अब तो छोड़ दी अपन ने कथरी सब लोगों ने ना। ऐसे ही हमने बाहर की सब चीज छोड़ दी, सारी चीजें हम लोग अब बहुत एडवांस हो गए। पर एडवांस क्या हुए? पहनने में, खाने पीने में, है ना। घर के ऐसो आराम की जो बाहर के सामान है, सब जो साजो साज के सामान सजाने के, वो पर्दा अच्छा ले आएंगे खरीद करके, वॉशिंग मशीन खरीद लाए, है ना। जो बाहर की अच्छी चीजें जो नई टेक्नोलॉजी की आई सब ले आए खरीद के। पहले टीवी का डब्बा था, अब LCD ले आए, दीवार पे लगाने वाला। इतना सबने चेंज कर दिया। चेंज नहीं किया तो सबने विचार, ना चेंज नहीं किया, ना विचार को, ना अपने भावों को, ना अपनी भावनाओं को, ना अपने व्यवहार को, ये चेंज नहीं किया। बाकी पूरी हुलिया चेंज हो गई। कपड़े चेंज हो गए, चेहरा चेंज हो गया, क्रीम पाउडर चेंज हो गई। पहले वो घर में क्या होता था, सिर्फ पौंछ का डब्बा रहता था, बस खाली वही लगा लो, ज्यादा क्रीम लगा लो। अब देखो पूरी किट, डायमंड का और काला वाला और ज्वालामुखी का, बनाने का, दिखाने का, सब चीजें रख ली, है ना। सब चीज
बस बाहर से चमकते रहेंगे, अंदर से वो आत्मा काली की काली है। अंदर से जो विचार हैं वो कोई 25 साल पुराने हैं, जो भाव हैं वो 50 साल पुराने हैं, है ना। वो सब कुछ वही पुरानी चीजें हैं, तो बाहर से चेंज कर लिया। अब बताओ कैसे होगा? बाहर से चेंज करने से क्या हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति, है ना, गधे को, एक किसान ने क्या किया, होशियारी की। उसने देखा कि उसके घर में क्या था, गधा था, एक गधा। तो गधे को चरने कहाँ भेजो, खेत तो था नहीं, गरीब भी था, कहाँ से खिलाए? तो उसने एक स्कीम निकाली, तो रात्रि को क्या करता था, वो शेर की खाल पहना देता था, शेर की खाल गधे को। अब शेर गधे को क्या मालूम बेचारे को, हमें शेर की खाल पहना दी, और शेर की खाल पहना देता पूरी, और उसको छोड़ देता खेत में, जाओ। अब किसान लोग शेर को देख के भजा देते, अंधेरे में समझ नहीं आते गधा है कि शेर है ना। जो किसान लोग सोते हुए खटिया बटिया डाल के, और हलचल होती थी, हलचल घास की चलने मिलने की, तो किसान जग जाते थे। तो किसान भागते थे डंडा लेके, कोई जानवर आ गया होगा, फिर जाके देखा शेर, और वापस किसान भाग जाता था, और गधा आराम से खाता पीता था, और सुबह अपने वो क्या कहता था, व्यक्ति घर ले जाता था, है ना। अब वो एक दिन क्या हुआ कि वो गधे को मूड बन गया रात को चिल्लाने का, गधे को मूड। अब वो पहले तो था शेर की खाल, है ना, शेर की खाल पहले हुआ था, पहले वो चिल्लाया था, उसको तो नहीं माना था कि शेर जैसा बोल रहा है। तो जब उसने चिल्लाना चालू किया तो गधे की आवाज चिल्लाया। तो जो किसान था, अरे तेरे की, ये तो गधा है, किसी ने उसको शेर की खाल पहना दी है, और जाके उसने उसको दिए डंडे दिए, वो भागा बेचारा वहां से, है ना। तो ऐसे ही अपना हाल है, बाहर से लोगों ने खाल ओढ़ रखी है, पर बाकी अंदर से तो वही हम, है ना। इसलिए धर्म कहता है कि देखो दिखावे मत जाओ, दिखावे मत जाओ। मतलब हम अपने ऊपर कह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी कह रहे, बेहर सागर जी तुमने मुनि महाराज की खाल तो पहन ली, ऊपर से तो पहन ली खाल, और हम लोग भी देख के यही लग रहा है इन लोगों को कि मुनि बेहर सागर जी महाराज मुनि राज हैं, पर आचरण बोल रहे हैं कि कहीं गधे की तरह हाल तो नहीं है कि भेष की खाल तो पहन ली मुनिराज की, और अंदर से अभी भी जो ग्रस्तों का दिमाग है वैसे दिमाग चल रहा हो, जैसे इनकी सोच है, तुम्हारी सोच चल रही हो, जैसे इनको लोभ लालच है, तुम्हें भी लोभ लालच चल रहा हो, जैसे इनको आकांक्षाएं हैं, तुम्हें भी कोई आकांक्षा हो, है ना। देख लो, इसलिए का 3 बार सामायिक करो, और 3 बार की सामायिक में टटोलो कि मैं खाली बहरूपिया मुनिराज तो नहीं हूं, बहरूपिया मुनिराज तो नहीं हूं कि लोग और कुछ समझ रहे हो, हम कुछ और हो, कहीं ऐसा गधे के जैसा हाल तो नहीं है। तो क्योंकि कल के जैसे किसान ने पकड़ लिया एक दिन आवाज सुन के, कहीं यहाँ भगवान महावीर स्वामी पकड़ लगे, अरे मैं तो सब लोग सोच रहे थे कि मुनिराज काय के मुनिराज, चलो जाओ बेटा जाओ, चलो तुम्हारी क्लास लगाएं, बहुत धोखा दे दी तुमने, पूरा हिसाब किताब दो, तुमने समाज के बीच में बैठ करके पब्लिक को उल्लू बनाया है, समाज के बीच में बैठ करके तुमने मुनिराज बन के रोज भोजन किया है, सारे कर्जा मुक्त करना पड़ेगा तुम्हें, है तुमने धोखा दिया है, सामायिक की, प्रतिगमन किया, स्वाध्याय किया, ध्यान किया, है क्या करते रहे, वही काम करते रहे जो ग्रस्त लोग करते थे, तो क्या मतलब, चलिए ये हो जाएगा। इसलिए बात दोनों के लिए, आपके लिए भी हमारे लिए भी, पर ये कह दिया कि इसीलिए कह दिया कि ये फिटकरी है धर्म की, इसको अपने अपने पानी, आत्मा के पानी में डालो, इससे हमारी आत्मा साफ, शुद्ध, विशुद्ध और विमल हो जाए, निर्मल हो जाए, है ना। क्योंकि जैसे जैसे निर्मल होती जाएगी वैसे वैसे स्त्रियां यदि करेंगी ऐसा, तो इनकी स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा। पुरुष यदि ऐसा करेंगे तो इनको मुनि बनने के भाव उत्पन्न हो जाएंगे, वैराग की लहरें अंदर से उठना प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप क्या कहेंगे, मरेंगे जरूर, पर मरेंगे गुरु के निर्देशन में, मरेंगे जरूर, मृत्यु के साथ नहीं। महोत्सव बना के मना के तब मरेंगे, लेट के नहीं जाएंगे, बैठ के जाएंगे, डोले में बैठ के जाएंगे,
है ना, ये भाव उत्पन्न हो जाएंगे। कब? जब हम धर्म को अंदर से स्पर्श करना चालू कर दो, अंदर से स्पर्श करना चालू कर दो। क्योंकि जब ड्रेसिंग होती है तो अगर मवाद भरी हुई है अंदर, तो अब देखते हैं डॉक्टर कहता है घाव में अभी आराम नहीं मिल रहा है। बोले क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो कहता है कि अभी इसमें मवाद है, जब तक इसमें मवाद है तब तक ये घाव सूखेगा नहीं। इसलिए इसकी ड्रेसिंग चल रही है। वो क्या करता है? रुई डाल डाल के दवा दबा के दवा दबा के दवा दबा के फिर उसे क्या लगाता है? मवाद। पहले मवाद लगाता है और जब मवाद पूरी निकाल पता चला आज इतनी निकली, कल फिर आया, पट्टी हटाई फिर निकल आई बाहर, फिर पता चला अब आज कम हो गई, फिर 3-4 दिन तक कम होते होते अब पता चला कि दबा रहा है खूब, फिर भी 1-2 बूंद निकली बस, है ना। अब पता चला कि अब चिंता मत करो, अब 1 दिन में ठीक हो जाओगे। तो देख लिया मवाद अब 1 बूंद निकली है बस। और अगले दिन क्या करता है उसको? फिर देखा उसने, आया रुई हटाई, अब देखा लाल लाल हो गया है ना, अब कुछ नहीं, उसे दबाया भी, अब तो खून निकला, हाँ अब राइट है। अब उसे ट्यूब लगाया तो वो राइट है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व की जो मवाद है वो हमारे अंदर भरी हुई है। इसलिए जब वो अपन देखें डॉक्टर, यानी जब डॉक्टर दवाएंगे तो मिथ्यात्व दवा लगेगी, है ना। जिस समय उसमें संयम का खून निकलना चालू हो जाए, लाल लाल हो जाए, अब समझ जाओ कि हमारा मिथ्यात्व निकल गया है। अब पपड़ी जमना चालू हो जाएगी समय दर्शन की, और अब हम क्या हो जाएंगे? बोधि समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी भावना के साथ सब लोग ध्यान रखेंगे कि संयम क्या है, इसका ध्यान दें। और महावीर भगवान की